अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और यह है हैवल H6 HEV 2024 मॉडल। यह गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है क्योंकि अपनी कैटेगरी में इसका डायरेक्ट कंपटीशन कोई भी नहीं था। इसके बाद सेंटा फे आई, कुछ और गाड़ियाँ आई, लेकिन इस गाड़ी की मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है पाकिस्तान में और इसकी मेन वजह इस गाड़ी की ज़बरदस्त लुक्स हैं, पावर है और फ्यूल एवरेज है। ये आपको एवरेज 20+ दे सकती है। लुक्स के लिहाज से बहुत प्यारी है ही, फीचर्स भी इसमें अच्छे खासे हैं और इसके अलावा इसमें और भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,26,00,000 रुपए है। ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और 24 मॉडल है, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार। लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह के इंटरेस्टिंग कार के रिव्यूज लेके आता रहता हूँ। मैंने इससे पहले लेक्सस, BMs, मर्सिडीज, हर तरह की लग्जरियस कार के रिव्यू किए हुए हैं। सो इन्फॉर्मेटिव रिव्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खैर, अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार की तो इसका फ्रंट लुक्स के लिहाज से इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे ग्रिल्स काफ़ी फ्लैशी दी गई हैं, हेडलाइट काफ़ी पॉइंटी दी गई हैं, करेक्टर लाइन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। जबकि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन सेंटा फे है। सेंटा फे फ्रंट पे लुक्स के लिहाज से बहुत बेसिक या पेल सी है। हेडलाइट उसमें नई रोल्स रॉयस वगैरह की तरह नीचे अलग से दी गई हैं जो कि इस तरह की गाड़ी के साथ सूट नहीं करती। इस कार के केस में हेडलाइट काफ़ी पॉइंटी सी हैं। इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं लो हाई के लिए अलग-अलग और ये दोनों ही पॉइंट्स LED वाले हैं। फिर नीचे इसकी DRL दी गई है काफ़ी स्लीक सी जो कि इंडिकेटर में स्विच करती है। HEV वर्जन में जो इसका ग्रिल वाला एरिया है ये भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड है यहाँ बम्पर के अंदर तक। सिंपल S6 में ग्रिल यहाँ तक आती है और उसमें क्रोम थोड़ा डिफरेंट दिया गया होता है। इसकी ग्रिल यहाँ तक आती है और इसमें क्रोम वाले पॉइंट्स जो है ये गैलेक्सी स्टार्स की तरह दिए गए हैं। और बाय द वे अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फॉग लैंप भी LED में दिए गए हैं। ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। यहाँ तक तो ये आपको साइड कप स्टिकर्स भी इंडिकेट करेगी और इसके अलावा इस गाड़ी में रडार भी आता है। नंबर प्लेट के नीचे एक स्क्वायर दिया गया है जो कि रडार है और इसका यूज़ करके इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स इनेबल किए गए हैं जो कि मैं इंटीरियर में जाके कवर करूँगा। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। और यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है और वो है इसका बैच। ये गाड़ी 24 मॉडल है बट इसका बैच ये पहले वाला है, ये थोड़ा राउंड सा है, लेकिन हैवल ने 2024 में ही इसके बैच को रिवाइज किया था और फिर अब हैवल प्रॉपर बोल्ड और स्ट्रेट सा लिखा हुआ होता है HAVAL। ये पुराना बैच है। बाकी वाइपर वगैरह इसमें थोड़े से हिडन दिए गए हैं, ये भी रेन सेंसिंग है। ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जिन पे मैं आगे बात करूंगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से पूरी ही कार की तरह काफ़ी मज़ेदार है। और यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा दी गई है जो कि डिनोट करती है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है और वो है ये फ्रिल। यहाँ पे इसमें क्रोम की फ्रिल आती है जो कि स्पेसिफिक कार में ब्लैकआउट की हुई है और एक क्रोम की फ्रिल शो करवाती है कि ये कार कुछ छोटा वर्जन नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन है। हाइब्रिड कार्स में बेसिक जो मर्जी गाड़ी हो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया गया होता है जो कि शो करवाता है कि वो हाइब्रिड है। मर्सिडीज में यहाँ पे EQ बूस्ट की बैजिंग आती है, टोयोटा यहाँ पे हाइब्रिड का बेस्ट प्लेस करता है। BM वगैरह में भी एक्टिव हाइब्रिड या E टाइप की बैजिंग दी गई होती है। सेम गोस फॉर दिस कार, इसमें फ्रिल दी गई है। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये भी ये गाड़ी अच्छे ऑफर करती है। इस तरह से कि इसके साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर आता है और इसके अलावा नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इसका 360 व्यू देंगे। फिर इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं जो कि एक और अच्छा फीचर है और ये V8 वगैरह में आता है। और इसके अलावा ये साइड मिरर हीटेड भी हैं, तो साइड मिरर के लिहाज से मेरे ख्याल से मैक्सिमम फीचर्स हैं। फिर इसके अलावा इसकी विंडोज़ के आसपास ये क्रोम की फ्रिल्स भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं और इसमें व्हील आर्चेस भी आती हैं जो कि अगेन इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करती हैं। रेम इस गाड़ी में 19 इंचेस के हैं, इन पे मैं आगे बात करूंगा अभी। बाय द वे 19 इंचेस के रेम प्रायोरिटी XL में आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एंड की तो इसमें एक चीज़ यूनिक है और वो ये है कि इसमें विंडोज़ कंपनी से ही टिंटेड आती हैं जैसे कि जापानी गाड़ियों में आती हैं। और इसकी वजह यह है कि हैवल ने कमिट किया था कि वो पाकिस्तान में भी सेम वही कार लाएंगे जो कि बाहर आती हैं। सो उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की है। बाहर की तरह ही यहाँ भी उन्होंने विंडोज टिंट करके ही दी हैं बट स्पेसिफिक कार में तो सारी ही टिंट हुई भी हैं। खैर बाकी इसके अलावा बैक पे भी इसका एंट्री एग्जिट काफ़ी आसान है। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और इसके अलावा ऊपर इसमें बैक पे शाफ्ट एंटीना भी दिया गया है। पैनोरामिक रूफ इसकी छत का अच्छा खासा एरिया लेती है और इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास भी काफ़ी बड़ा सारा दिया गया है
और इस बड़े सारे क्वार्टर ग्लास की वजह से इसमें एयर प्रेस भी 6 पीस लगते हैं। 4 तो विंडोज़ के हो गए, 2 बैक पे यहाँ पे छोटे भी लगते हैं। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी बैक पे पार्किंग सेंसर इसमें यहाँ साइड तक दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से इस गाड़ी का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन चेरी टिगोएट प्रो बनती है, ओशान X7 बनती है या फिर होंडा सेंटा फे बनती है। सेंटा फे इसका बेहतर कॉम्पिटिशन है इस तरह से कि वो गाड़ी भी हाइब्रिड है और इंजन साइज भी इसके आसपास का ऑफर करती है। लेकिन ये गाड़ी परफॉर्मेंस और फीचर्स के लिहाज से इन सब गाड़ियों से बहुत ऊपर है और एवरेज भी उनसे बेहतर देती है। ये सब मैं कवर करूंगा इंजन बे वाले सेक्शन में जाके। फिलहाल अगर बात की जाए साइज़ की, तो ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। स्पोर्टेज वगैरह से ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन फॉर्च्यूनर से ये थोड़ी सी छोटी है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है ही, और इसके अलावा इसकी हाइट भी डिसेंट है। इस तरह से कि इसमें एंट्री एक्सिट भी काफ़ी आसान है। मैं अपनी हाइट पे इस पर जाके बैठ सकता हूँ, जबकि सिविक वगैरह में थोड़ा सा बैठना मुश्किल है और फॉर्च्यूनर में भी आपको चढ़ के बैठना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से एक आइडियल हाइट है। बाकी इसके अलावा नीचे इसमें क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं। स्मार्ट एंट्रीज के फ्रंट दोनों डोर्स में आती है। और इसके अलावा बाकी रिम इस गाड़ी में ग्लॉस ब्लैक में है। इसके तीनों वर्जन्स में 3 अलग अलग रिम ऑफर होते हैं। और बाकी इसकी रूफ में ये रूफ रेल्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करती हैं। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी पूरी ही कार की तरह लुक्स के लिहाज से काफ़ी कूल है। टेलर इस पे एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। बैक पे LED बार दिया गया है, जो कि इसको इलेक्ट्रिक कार जैसी लुक देता है। बैक पे हैवेल की पुरानी बैजिंग दी गई है HAVAL, जो कर्वी सा है। बैक पे फिर इसमें क्रोम काफ़ी सारा दिया गया है। कुछ लोगों को ये क्रोम पसंद आता है, कुछ लोगों को ये वर्स्ट लगता है और बहुत सारे लोग इसको आके ब्लैकआउट करवाते हैं। आप किस कैटेगरी में से हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी इसके अलावा S6 HEV में जो पर स्पॉइलर है ये डिफरेंट आता है। इसमें ये 4 अलग अलग ब्रेक लैंप्स दिए गए हैं, जबकि इसके जो छोटे वर्जन हैं उनमें एक ही LED बार आता है। मेरे ख्याल से वो लोग ज़्यादा बेहतर है। इसमें बैक पे ये जीप सा लैंप दिया गया है। इसके अलावा फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। और इसके अलावा इस गाड़ी का टेल गेट पावर्ड आता है। इसको मैं की फॉब से भी अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा नीचे यहाँ पर रिलीज भी दिया गया है, जिससे इसको मैं अनलॉक करूँगा तो ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और इसमें एक तीसरा तरीका भी है। अब वो ये है कि इसमें किक अनलॉक कराता है। मैं बैक पर जाकर नीचे यूँ किक करूँगा तो फिर इसका टेल गेट अनलॉक हो जाता है। बंद भी मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, यूँ किक करके यहाँ पे लाइक दिस। अभी किक से बंद हो रहा है। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी खुली है। स्पेयर टायर्स में नहीं आता क्योंकि बैक पे बैटरी पैक आता है और आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। ये गाड़ी 5 सीटर है। इसका कंपटीशन सेंटा फे 7 सीटर आती है, लेकिन उसकी थर्ड रो सीट्स कोई खास यूजेबल नहीं है। बाकी बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। एग्जॉस्ट की गाड़ी सिंगल ही ऑफर करती है। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी वाइपर भी ऑफर करती है जैपनीज कार्स की तरह, जो कि यूजली पाकिस्तानी गाड़ियों में नहीं आते। ये मेरे ख्याल से एक और अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे रेयर फॉग ऑफर करती है। रिवर्स का लैंप इसमें एक ही है कोरियन कार्स की तरह, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में इसमें 2 टोन्स आती हैं। एक तो ये चेरी ऑन ब्लैक और फिर एक ब्राउन ऑन ब्लैक। चेरी वाला इंटीरियर ज़्यादा चल रहा है, स्पेशली ब्लैक और सिल्वर कलर्स के साथ। लेकिन अगर आप गाड़ी व्हाइट में लेते हैं तो उसके साथ ब्राउन भी अच्छा लगता है, ब्लैक के साथ भी अच्छा लगता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू टोयोटा वगैरह। अगर बात की जाए स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग भी इसका पूरा ही ये लेदर स्टेच्ड है। इसमें लेफ्ट और स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया के हैं। राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है, जो कि स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे दिया गया है। ये क्रूज कंट्रोल एडॉप्टिव है, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर बात की जाए इसके वाइपर के कंट्रोल्स की, तो ये इसमें राइट साइड पे दिए गए हैं। हाइलाइट के कंट्रोल इसमें लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं, ये फ्लिप्ड हैं। और इसके हाइलाइट्स के अंदर ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है। और फॉग के कंट्रोल इसमें 2 दिए गए हैं, क्योंकि फॉग इसमें फ्रंट पे भी आती है और बैक पे भी आती है। फिर अगर बात की जाए वाइपर्स की, तो इसमें वाइपर्स भी रेन सेंसिंग है, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा हो सकता था। इसमें बहुत मिनिएचर छोटा सा टैब दिया गया है मीटर के नाम पे। इसके आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं और आपको स्टैट्स भी गाड़ी की बहुत सारी शो करवाता है। इसमें TPM भी आता है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर, और उसकी भी एक गाइड है। वो गाइड ये है कि आप इसमें हवा 36 रखेंगे। अगर आप 36 या 35 से नीचे हवा रखवाते हैं, 30 या 31 पे भी, तो ये गाड़ी आपको एरर देगी कि हवा कम है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रेस, एयर किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें शो करवाती है ये गाड़ी। और फ्रंट पे जितनी कार्स हैं ये वो भी डिटेक्ट करती है टेस्ला की तरह। अगर बात कीजिए डैशबोर्ड के पीछे वाले एरिया की इससे, तो वो पूरा ही ये कलर्ड में है, लेदर की फिनिश में है। और उससे पीछे इसका हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है। हेड्स अप डिस्प्ले को भी आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये इसके अंदर भी इसकी स्पीड शो करवाती है, लेन में जो गाड़ियाँ हैं वो शो करवाती है, और इसके अलावा स्पीड लिमिट को भी ये शो करवाती है। रोड साइंस को रीड करके ये यहाँ पे रोड साइन शो करती है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि साइज़ के लिहाज से बहुत मैसिव है और ये टच में है। और इसके अलावा यहाँ से आप इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले आता है, जो कि आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। म्यूजिक में अगर आप चाहें तो इसमें
एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका आपको यहीं पे इशू होगा, और क्लाइमेट कंट्रोल है भी डुअल जोन, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन दी गई हैं क्लाइमेट कंट्रोल की। फिर इसके अलावा यहाँ से आप इसका वायरलेस चार्जर भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर भी ये गाड़ी ऑफर करती है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। ये आपका फ़ोन 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज करेगा 0 से, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकता था। इसके अलावा यहीं से आप इसके मीटर की थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसी स्क्रीन में अगर मैं सीट के मेन्यू में जाऊँगा तो मैं इसकी कूल सीट्स को भी ऑन कर सकता हूँ। यूजुअली कार में सीट्स हीटेड आती हैं, बट इसमें कूल्ड दी गई हैं, हीटेड नहीं है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। फिर उससे नीचे इसका ये एक और वाला एरिया दिया गया है। डैशबोर्ड के सेंटर में ये एम्बियंट लाइट्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाती हैं। और फिर उससे नीचे इसके फिजिकल बटन दिए गए हैं, जहाँ से मैं इसका 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन कर सकता हूँ। ये कार आपको इसका 360 व्यू देती है। इसमें ऑटो पार्किंग भी आती है, और इसके अलावा बाकी यहाँ पे नॉर्मल बटन हैं जो कि हर कार में होते हैं। फिर उससे नीचे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। उससे पीछे इसका ये गेयर सेलेक्टर वाला एरिया है। गेयर सिलेक्शन जो है इस गाड़ी में वो है PRND एंड दैट्स इट। इसके छोटे वर्जन में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं और आप उनको मैनुअली चला सकते हैं। इसमें वो चीज़ नहीं दी गई, आई एम नॉट श्योर वाई। ट्रांसमिशन इसमें उनसे डिफरेंट आती है। उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, और इसमें ऑटो होल्ड भी आता है। सारे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इसके अलावा उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से तो अच्छा खासा स्पेशियस है, लेकिन इसमें कोई कूल बॉक्स वगैरह नहीं दिया गया। इसका कंपटीशन चेरी टिगो वगैरह कूल बॉक्स ऑफर करती हैं। अगर ये कार भी देती तो मेरे ख्याल से बेहतर था, बट इसमें नहीं आता। बाकी अगर बात कीजिए इसकी सीट्स की, तो सीट्स इसकी लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट हैं। इसमें डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं, और इसके अलावा ये सीट्स परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये सीट्स आप पे हवा थ्रो करती हैं। और इसके अलावा इस सीट को मैं इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन एक और कंट्रोल यहाँ भी दिया गया है जहाँ से मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। ये बेसिकली रेयर पैसेंजर्स के लिए है। बैक से बंदे बैठ के इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, और सीट को पूरा डैशबोर्ड तक पहुँचा के बैक पे वो लेट भी सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा डोर्स भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं। डोर्स में इसके फ्रंट में 2 स्पीकर आते हैं, एक में स्पीकर, एक ट्विटर, और बाकी विंडो इस गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। साइड मिरर भी इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, जिनको मैं दोनों बटन्स को इकट्ठा प्रेस करके फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इससे आगे फिर इसका डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, और इसके अलावा इसका टेल गेट ओपनर दिया गया है। वैनिटी मिरर ये गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है, और दोनों में ही लाइट आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होगी। ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि यूजुअली कार्स में नहीं आती। और रेड व्यू मिरर भी इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है, यानी कि ये तेज़ रोशनी को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होगा। फिर इसके अलावा इसकी पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स यहाँ सेंटर में दिए गए हैं, और ऊपर एक सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। बाकी इस गाड़ी में एयर बैग्स भी टोटल 8 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, और 2 सीट्स के साइड पर। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी ठीक है। इस गाड़ी में मेरे पास लेग रूम यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस दिया गया है, और हेडरूम का भी इसमें बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। बैक पे इस गाड़ी में 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट है और सेंटर में सीट भी फ्लैट है। 3 पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, और अमेनिटीज भी ये गाड़ी अच्छी ऑफर करती है बैक पे। इस तरह से कि रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें एयर वेंट्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट दिए गए हैं, स्पीकर्स दिए गए हैं, रेयर विंडोज भी इसकी सिंगल टाइप वाली हैं, और इसके अलावा ऊपर इसमें पैनोरामिक रूफ भी दी गई है, जो कि रेयर पैसेंजर्स का व्यू इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा बनाती है। फिर इसके अलावा ऊपर इसमें ये केबिन लाइट्स भी दी गई हैं, और इसके अलावा सेंटर में ये सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है, जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, और इसमें ये 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। बाकी गाड़ी बैक पे क्वार्टर ग्लास ऑफर करती है, एयर बैग्स ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है, एज पोर्ट्स भी ऑफर करती है, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें टोटल 3 ऑफर होते हैं। 1.5 टर्बो जो कि नॉर्मल होता है, फिर 1.5 टर्बो हाइब्रिड जो कि ये गाड़ी है, ये इंजन टॉप ऑफ द लाइन है, और फिर इसमें एक 2.0 टर्बो इंजन भी आता है। ड्राइव ट्रेन जो है इसमें ये फ्रंट व्हील और ऑल व्हील ड्राइव भी ऑफर होती है। 1500 वाली दोनों गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव हैं, 2000 सीसी वाली कार ऑल व्हील ड्राइव है, और सबसे बुरी एवरेज भी 2.0 वाली कार की है, फिर 1.5 टर्बो की है, और इसकी एवरेज तो बहुत अच्छी है। ये गाड़ी आपको आराम से तकरीबन 18-19 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि इतनी बड़ी कार के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त एवरेज है। ये एवरेज आपको कल्टस या ऑल्टो वगैरह देती हैं, तो इतनी बड़ी कार से इतनी एवरेज लेना एक बड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। और सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की मेन वजह इसके परफॉर्मेंस फिगर्स भी हैं। ये गाड़ी 247 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि फॉर रेफरेंस जो फॉर्च्यूनर होती है वो गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, या फिर जो प्राडो होती है, जो ये पीछे प्राडो खड़ी हुई है, ये गाड़ी 174 प्रोड्यूस करती है। 174 इतनी बड़ी गाड़ी में, और इस गाड़ी में 247, तभी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अगर बात कीजिए टॉर्क की, तो इसका टॉर्क भी 550 न्यूटन मीटर है, जो कि इस प्राडो में तकरीबन 350 है, या फिर फॉर्च्यूनर में 500।
तो ये फॉर्च्यूनर, प्राडो वगैरह से ज़्यादा पावरफुल है। हर लिहाज से ये गाड़ी बहुत बेस्ट है और एवरेज भी अच्छी देती है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ECVT आती है। इसमें ये प्रॉपर यहाँ पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है और इंजन पे भी इसका काफ़ी नीटली पैक्ड है। यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह भी दी गई हैं, जबकि सेवे के ग्राइंडर वगैरह के इंजन पे बिल्कुल एक्सपोज होते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। बोनट के अंदर इसके इंसुलेशन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज़ ऑफर करती है हैवेल H6 HEV, ये है 225, 55 और 19। इसमें 19 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है जो कि ग्लॉस ब्लैक है और इसके छोटे वर्जन में रिम डिफरेंट आते हैं। टायर इस गाड़ी में हैंकॉक का है जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 50 से 10 किलोमीटर अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल डिस्क ब्रेक आती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।